अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैर आप फिर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। सो आज है नई सुबह और आज है हमारा आखिरी रोज़ा, मीन्स आज हमारी चांद रात भी होगी। तो बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो सबसे पहले जो काम मैंने स्टार्ट करी थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी सेलो, क्योंकि मेरी हालत बहुत हुई थी ख़राब। मुझे हेयर स्पा वगैरह कराना था, तो वो सब मैंने थोड़ा बहुत कराई। उसके बाद आ गई मैं बाहर, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो मुझे दिख गए ये मैंगोज़, जो कि देखने में तो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। अब खा के देखेंगे। मैं आई घर, तो घर पे मम्मी जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रहे थे और बच्चे बस उन्हें तंग कर रहे थे। तो मम्मी यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है, थोड़े बहुत गरी है, छुआड़ा है, वो बादाम है, वो सब अभी से कट करके, बाकी चीज़ें तो आसानी से कट हो जाती। नमाज़ वगैरह हो गई थी। आफ्टर दैट मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज हमारा आखिरी रोज़ा है। तो मुझे थोड़ी बहुत अफ्तारी एज़ यूजुअल लोगों को बांटनी थी अपने मोहल्ले में। तो बस मैं यहाँ पे समोसे वगैरह, पकोड़े वगैरह सारे फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं मम्मी को दूँगी, फिर मम्मी सब सेट करके, और जितने लोग बचे हैं, क्योंकि लखनऊ का एरिया काफ़ी बड़ा है, पड़ोसी भी ज़्यादा है, तो कुछ लोगों को नहीं पहुंच सका है। तो हम लोग ने सोचा कि लास्ट डे है और ज़रूर से ज़रूर हम लोग कोशिश करके जिन लोगों तक नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचा दे। तो बस यहाँ पे मम्मी प्लेटें लगा रही हैं इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये देखिए समोसे वगैरह भी रेडी हैं। और आज आखिरी रोज़ा है। अल्लाह हम सब के सारे रोज़े कबूल करे और हमें ढेर सारी तौफीक दे कि हम आगे भी रमज़ान के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी बिता सके। बस यहाँ पे सारी चीज़ प्लेट वगैरह सेट हो चुकी है। अब ईज़ान और मम्मी जाएंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बना रही थी साथ ही साथ खाना भी, क्योंकि शाम को बहुत सारा काम हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स पहले ही अम्मी ने कट करके साइड में रख दिए है। इसको मैं देसी घी में रोस्ट कर लूँगी और बाकी के ड्राई फ्रूट तो एज इट इज़ पड़ते हैं। तो यहाँ पे हो चुका था काफ़ी लेट, पढ़ लेती हूँ नमाज, मांग लेती हूँ ढेर सारी दुआएं। आज आखिरी रात है, मिलती हूँ आपसे। फिर आफ्टर दैट फ्रेंड्स सारी चीज़ें हो चुकी थी। मैंने अपने लिए ज़्यादा अफ्तारी कुछ आज नहीं बचाई थी, ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ये थोड़ी सी अफ्तारी है, तो मैंने सोचा अपने लिए फ्रूट ही कट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फ्रूट कट कर लियो और मैंगो भी टेस्ट करके देख लेती हूँ कि क्या सच में उसमें जायका आया है। मैंने ख़रीद तो लिया, बट मम्मी का ऐसा कहना था कि अभी मैंगो नहीं लेना चाहिए था, अभी जायकेदार नहीं होगा। फ्रेंड्स ये है हमारी मेहंदी, मतलब मेरी मेहंदी, जो कि मैंने खुद से लगाई है। ऑब्वियसली कोई है नहीं मुझे लगाने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जैसे अपने से लगा सकते तो लगा ले। देखिए एक साइड में नहीं लगाई, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था। एक साइड में मैंने अच्छे से लगाई, एक पैर में, और एक पैर में थोड़ी अधूरी है, बट ठीक है, चलता है। जब नहीं कोई है तो क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह। और रात में मैं लगाने वाली हूँ अपने एक हाथ में। ऑब्वियसली एक हाथ में तो नहीं लगा पाऊँगी, मगर इंशाल्लाह एक हाथ में ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ईद है और हर चीज़ को पॉजिटिव कंसीडर करके ही हम चलेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे सारा सेटअप लगा लिया। तो बस मैं देख रही थी कि क्या यहाँ से चाँद दिखेगा, बट मुझे तो नहीं लग रहा है। और फिलहाल यहाँ पे मैंने खाना भी पहले से ही रेडी कर लिया, अफ्तारी भी मैंने रख ली है। अब मैं देख रही थी चाँद दिखेगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से चाँद दिखेगा। तो फटाफट अफ्तारी करते हैं और आज नमाज भी सोच रही हूँ छत पे ही अदा कर लूँगी। फ्रेंड्स मैं आ गई थी छत पे और कुछ ऐसा बादल छाया हुआ है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से चाँद दिखेगा। तो मैंने सोचा कि ईज़ान को बोलती हूँ कि वो चाँद को ढूंढे और मैं यहाँ पे अदा कर लेती हूँ नमाज, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल कहीं चाँद नज़र नहीं आ रहा है आसमान में। बाकी मौसम और हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, और हो सकता है कि इतने ऊंचे पे है मेरा छत, तो इसलिए हवा इतनी अच्छी चल रही है। पढ़ लेती हूँ नमाज, मिलती हूँ नमाज। चाँद देखने आए हो बेटा? दिखा चाँद? देखिए, ध्यान से देखिए उस पेड़ के ऊपर में, जब तक नमाज पढ़ लूँ, ठीक है? हाँ, हवा भी बहुत चल रही है, तो मसल्ला भी ठीक है, मैं पढ़ के मिलती हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ईद का चांद दिख गया है। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। आज हमको वो चांद दिख गई, तो आज हम लोग चांद दिख गई है, तो उधर भी कल हम लोग की ईद होगी। ईद मुबारक हो। पहले चांद मुबारक हो, उसके बाद ईद मुबारक बोलो। चांद मुबारक हो, ईद मुबारक। सो फ्रेंड्स फाइनली मुझे ईद का चांद नज़र आ गया था और हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ईज़ान भी साथ में ही था, तो बस मैं यहाँ थोड़े बहुत पिक्चर वगैरह क्लिक कर रही थी। उसके बाद मैं सबको ढेर सारी मुबारकबाद दूंगी और आई होप कि आप लोग भी अपने घर में खुशियाँ मना रहे होंगे और चांद देख के एक दूसरे को ढेर सारी मुबारकबाद दे रहे होंगे। तो ईज़ान हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहाँ जा रहे हैं ईज़ान? घूमू करने बाजार। सो हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए। तो लास्ट टाइम पे मैंने सोचा ईज़ान को कुछ लेना होगा तो उसको दिला भी देंगे और साथ ही साथ कुछ अच्छा से खिला पिला भी देंगे और चांद रात की रौनकें भी उसे दिखा देंगे। और यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है और साथ ही साथ क्लॉक टावर भी बहुत अच्छा सजा हुआ है। और गुलाब कितने के? 5 लेंगे तो कितने के पड़ेंगे? सो सबसे पहले मैं आ गई थी फूल लेने के लिए। मुझे थोड़े गजरे वगैरह भी लेने थे, बट मैंने सोचा कि गजरे तो नहीं मिल रहे तो मैं फ्लावर्स ही ले लेती हूँ डेकोरेशन के हिसाब से। फ्लावर की मार्केट फिर सुबह लगती है यहाँ पे चौक में, बट ये रात का टाइम है तो मैं शॉप पे आई थी तो इतना ज़्यादा स्टफ़ नहीं था गजरे के हिसाब से। ब्लॉग में डाल दूँगी ना, तो देख लेना। इसको इसमें हाथ लगा के पैक कर दीजिए अच्छे। वो भी सनफ्लावर? नहीं नहीं वो नहीं, वो चाहिए मतलब उसको अलग से। वो लग रहा है। हाँ ये जैसे मम्मी को देने के हिसाब से। चलो 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 चलो, अंकल सही कर रहे हैं। इधर खड़े हो जाओ। हाँ कट कर दो। सो फ्रेंड्स ये पन्नी में जो आपको गुलदाउदी के फूल दिख रहे हैं ये मैंने लिए थे गजरे बनाने के लिए, बट जब मैं घर पे आई तो ये घर पे मैं लाना ही भूल गई। ये मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी ईद के हवाले से। और उसके बाद मैं आ गई तो ईज़ान को खाना था चाउमीन। बहुत ही ज़्यादा उसको क्रेविंग हो रही थी चाउमीन खाने की, तो बस मैंने उसको यहाँ पे दिलाई। और कितने दिन बाद मैं भी मोमोज़ खा रही हूँ लखनऊ के, बट एज सच मुझे यहाँ का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगा और ईज़ान ने मज़े से खाए। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आ गए चौक की मेन चौराहे पे, राधे लाल के सामने। यहाँ पे कुल्फ़ी वाले लगाते हैं भैया फालूदा के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो उसका कुछ ऐसा लुक था। पकड़ो, गिराना मत, ये पैसा दो मुझे, आराम से खाओ। बट हम लोग तो बचपन से यही आइसक्रीम खाते हुए आए हैं, तो ईज़ान को पसंद नहीं आई तो बस मैंने इसको टेस्ट करी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम जा रहे थे घर और इतना ज़्यादा क्राउड हुआ था चांद रात के दिन, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी पुराने लखनऊ में कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। ईज़ान की डिमांड थी कि उसको अपने लिए और अपनी बहन के लिए टॉयज़ वगैरह लेने हैं, तो बस यहाँ पे एक शॉप दिख गई तो मैं आ गई टॉयज़ लेने के लिए। ज़्यादा अच्छे स्टफ़ नहीं थे, फ़िलहाल बहलाने के हिसाब से ठीक थे तो मैंने दिला दी। उसके बाद फ्रेंड्स एज़ यूजुअल चांद रात के दिन चूड़ियाँ तो बनती है, तो बस मैंने यहाँ मम्मी के लिए और रूहानी के लिए चूड़ियाँ ले ली और काफ़ी रौनक लगी हुई थी बाज़ार में, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। लास्ट टाइम पे चूड़ियों लेने का और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको चूड़ी गिफ्ट देने का एक अलग ही मज़ा है। और लखनऊ आए हैं और कबाब नहीं खाए, गलावटी कबाब, तो फिर बेकार है हमारे हिसाब से सारी चांद रात। तो बस मैं यहाँ पे गलावटी कबाब और पराठा ले रही थी चांद रात के हिसाब से, किसको आज टेस्ट करते हो। यहाँ पे शिरमाल बखरखानी वगैरह भी बन रही है और सेवइयों का भी स्टॉल लगा हुआ है और मार्केट भी हाउसफुल है और पुराने लखनऊ की क्या ही बात है। और
पुराने लखनऊ की रौनक की क्या ही बात है। तो यहाँ पे सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सेवई वगैरह ख़रीद रहे हैं, खाने पीने के सामान ख़रीद रहे हैं, मेवे ख़रीद रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सबको इतना खुश देख के। अल्लाह ताला सबकी खुशियाँ बनाए रखे। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, मिलते हैं घर जाके। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी घर, मैं लाई थी रूहानी के लिए चूड़ी, तो बस मैंने उसको पहना के चेक करी और उसने फ़र्स्ट टाइम बैंगल्स पहनी थी तो उसके इतने नखरे थे कि मुझे नहीं पहनना है, आप बस उतार दो मम्मा, मुझे नहीं पहनना है। तो वो सब उसके नखरे उठाने के बाद यहाँ पे फ्लावर्स जो मैं लाई थी थोड़े तो मेरे वहीं छूट गए फ्रेंड्स। ईज़ान इतना रोने लगा फ्लावर के शॉप पे कि बस मुझे चलना है, तो उसके चक्कर में मैं फ्लावर्स लाना भूल गई। तो जितने भी लाई हूँ मैं मम्मी को जो देने के हिसाब से लाई थी वो फ़िलहाल मैंने इसमें अच्छे से सजा के रख दी पानी में। क्योंकि मैं लखनऊ से फ्रेंड्स वापस आई हूँ तो मेरे वास वगैरह भी फ्लावर के नहीं मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मेरी इधर उधर हो गई है जब से मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ। तो बाद में मैं ढूंढूंगी किसी बेड वगैरह में मेरा वास होगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे पानी फिल करके और उसमें अपने फ्लावर्स को अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शान मुबारक, ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, ढेर सारे खुशियों से नवाजे और आपकी सारी रोज़े और सारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सो यहाँ पे मेरा फ्लावर कुछ ऐसा सेट हो चुका था। थोड़े बहुत मैंने रोज़ रजनीगंधा भी लाई थी। रजनीगंधा मेरा फेवरेट फ्लावर है जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, तो मैंने रजनीगंधा को भी इसमें सेट कर दी कि जिससे थोड़ी रूम की वाइब भी अच्छी आएगी और खुशबू भी अच्छी आएगी। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे सेवई भून रही हैं। एज़ यूजुअल अम्मी का मामूल है कि शाम को रात को वो सेवई भून के रख लेती हैं और जस्ट वो तहज्जुद के टाइम उठेंगी और सेवई बनाएंगी। तो यहाँ पे उनका प्रोसीजर चल रहा है और काफ़ी रात होने के बाद मुझे मिल गया था टाइम, तो मैं यहाँ पे खुद से अपने आप को मेहंदी लगा रही हूँ। तो कुछ ऐसा मेरी मेहंदी का लुक आया था। मैंने कोशिश करी है कि ईद है तो थोड़ा भरी भरी मेहंदी लगाए। ईद में अगर भरी भरी मेहंदी नहीं लगाए और ईद को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किए तो फिर क्या फ़ायदा। तो बैक साइड में आजकल नाम लिखने का ट्रेंड है, तो मैंने यहाँ पे आदि का नाम लिखी। आदि को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उनको कहना भूल गए, ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं मिला उनको बात करके फ़ोन करके कहने का। तो जब ब्लॉग देख लेंगे तो सुन लेंगे, बाकी तो कल बात कर लूँगी मैं। और यहाँ पे रूहानी को भी मैं लगाई मेहंदी और बस अम्मी उसका हाथ पकड़ के बैठी हैं क्योंकि बच्चे सारी मेहंदी को ख़राब कर देते हैं। और रात हो चुकी थी, 12:30 वगैरह बज चुका था। तो मैं आज ये व्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँगी, इंशाल्लाह उसको सुबह में एडिट करके डालूँगी। और फूल का कुछ ऐसा लुक आ रहा था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही रूम में। सो फ्रेंड्स आज का चांद रात का व्लॉग बस इतना ही था। व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो व्लॉग को एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।